ये तो बिल्कुल राइट चॉइस है एनी। हैंडसम है, दिल का भी अच्छा है और जानवरों से भी मोहब्बत है इसे। इसे मेरे प्रोफेशन से कोई मसला नहीं होगा। ही इज परफेक्ट। वो एनी अगले हफ्ते जरा घर में रहना प्लीज। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। व्हाट? लोग आ रहे हैं? वो यासिर की फैमिली का क्या हुआ? भाई तुमने 2-3 दिन तक जवाब ही नहीं दिया तो मैं समझी इनकार ही है तुम्हारी तरफ से। और मैंने फिर दूसरी फैमिली को बुला लिया। ओह मम्मा, आपसे भी ना इंतजार ही नहीं होता। मैं दे दूंगी जवाब, थोड़ा टाइम तो लगता है सोचने के लिए। अच्छा आप ना वो दूसरी फैमिली को फौरन मना करते हैं। अच्छा, मुझसे इंतजार नहीं होता? मैं तो इंतजार कर लूं, मगर वो यासिर की अम्मा 2 दफा कॉल कर चुकी हैं। अगर तीसरी दफा मैंने उन्हें इनकार किया तो जाहिर सी बात है वो समझ जाएंगी फिर। अच्छा ना मम्मा, मैं आपको जवाब दे दूंगी, आज ही दे दूंगी। ठीक है, जवाब तो मुझे मिल गया है वैसे। मम्मा वैसे तुमने काफी अच्छी बनाई है। थैंक यू। अच्छी लग रही हैं आप काफी इस शॉकिंग पिंक कलर में। थैंक यू। तो बताइए, क्या बात करनी थी आपने? ओह हाँ, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो एक्चुअली मैं मुझे ना एक्चुअली शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं देखिए, नहीं नहीं, अगर आप ये बताने लगी हैं कि आपका कोई एक्स था तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान का पास्ट होता है और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ओहो, अफेयर चाहने को तो मेरे पास कभी टाइम ही नहीं था। आपको पता तो है कितनी मुश्किल पढ़ाई होती है। बस सारा बचपन इसी में निकल गया, पढ़ाई में, मेहनत में। और बाबा के बाद मम्मा को संभालने, खुद को संभाला, मम्मा को संभाला। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके अलावा भी एक किसी चीज से प्यार है मुझे। के अलावा भी किससे? अपने करियर से। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए यासिर, एंड आई वांट टू परस्यू माय करियर। बस मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। आपको या आपकी फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस यानी मैं आपकी बात समझ गया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और सुकून से अपना करियर परस्यू करें। मुझे और मेरी फैमिली को कोई एतराज नहीं होगा। That's great। तो बस ठीक है, फिर मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो क्या आप ये रिश्ता सिर्फ इसलिए मंजूर कर रही हैं कि मैंने आपकी शर्त मान ली? Of course not। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं और खासकर आपको जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ, जानवरों से तो मुझे बहुत प्यार है। जानवर मेरे दिल में रहते हैं। बस यही वजह है। I mean, और आप हैंडसम भी बहुत हैं। आपको अभी तक मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? अब प्यार तो नहीं कहूंगी, पर मुझे आप बहुत पसंद हैं। क्या आपको मुझसे प्यार हो गया? मुझे तो हो गई है। इश्क हो गया आपसे। अब तो ऐसा लगता है कि अगर आप न मिली तो बस मर जाऊंगा, कि दोबारा शादी का नहीं सोचूंगा। कहाँ रहते हो शहजादे? इतनी मसरूफियत हो गई है कि मम्मा के पास बैठने का टाइम भी नहीं है तुम्हें। वो मॉम, एक्चुअली वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो उसी की रिसर्च वगैरह में बिजी होता हूँ। एनी के घर से फोन आया था, हाँ कर दी है उन्होंने। कैसे नहीं हाँ करती? इतने बड़े घर के इकलौते बेटे का रिश्ता जो आया है। बेटे तुम खुश हो ना? मैं मॉम, जिसमें आपकी खुशी उसी में मेरी खुशी। वैसे मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी थी।
हाँ हाँ कहो। मॉम, मैं सोच रहा था कि एनी की शादी हो जाएगी, वो हमारे इस घर में आ जाएगी, उसकी जो मॉम है वो बेचारी वहां अकेली रह जाएंगी। तो ये कि हमारे घर में इतने सारे रूम्स हैं, मैं सोच रहा था कि अगर उसकी मॉम यहीं हमारे साथ ही आ जाए, किसी भी रूम में रह लेंगी। ये किसने कहा है तुमसे? नहीं, किसी ने कहा तो नहीं है, बस मेरा ही आइडिया है। आइंदा ये बात अपनी जबान पर भी मत लाना। देखो, वो इस घर में रहेगी, उसकी माँ है, उसको शय मिलेगी। वैसे भी उनको छोटे घरों में रहने की आदत है, बड़े घर में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। हम एनी अगर तुमसे कहे तो मना कर देना। सही। अरे सिद्रा को इनवाइट भेजा था? नहीं, हालांकि ग्रुप में तो मैसेज किया था ना। उसे देखा भी था। वो अलग बात है कि जब से उसकी मंगनी हुई है ना, तब से उसके पास जो है ना, वो फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है। मामू? हाँ, हेलो यासिर, तुम क्या फौरन मेरे पास आ सकते हो? ओहो, तुम तो बड़ी बोल्ड निकली। शट अप, मैं तुम्हारे मामू को देखा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो उनको रोज देखता हूँ। किसी लड़की के साथ है, लगता है डेट है। क्या? लड़की के साथ डेट पे? तुम फौरन आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। भेजो, भेजो मुझे लोकेशन। आ गया मैं। हाँ, बताओ कहाँ है? अब वो तो चले गए। चले गए? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले गए। गर्लफ्रेंड के साथ? पॉसिबल ही नहीं है। तुमने किसी और को देखा होगा। जी नहीं, वो मामू ही थे। और क्यों पॉसिबल नहीं है? मामू बचपन से ही एक लड़की से प्यार करते हैं और उसकी तस्वीर वो आज भी अपने वॉलेट में रखकर घूमते हैं। मोहब्बत। वाह, लेकिन मोहब्बत दोबारा भी तो हो सकती है। बचपन की बात थी वो तो। मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा होती है और जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी जगह इंसान कभी किसी को नहीं दे पाता। पर ये भी तो हो सकता है ना कि उस दूसरे इंसान ने मामू के दिल में जगह बना ली हो। यानी तुम बहुत अनप्रैक्टिकल बातें करती हो। अच्छा, और तुम बहुत फिल्मी हो। खैर, यार तुम आ ही गए हो तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। चलो। थैंक यू। क्या बताऊं, बस अब तो यादें रह गई हैं, तुम्हारी वो बातें और वो चूड़ियां। चूड़ियां? कौन सी चूड़ियां? क्या बकवास है यार, तुमने तो डरा दिया मुझे। तो ऐसे काम ही क्यों करते हैं जो डरना पड़े? मैं तो सिर्फ फोन पे बात कर रहा था। ये किससे बात हो रही थी फोन पे? मैं अपने एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था। ये शाम को कहाँ थे आप? कहाँ था? भाई मैं कब्रिस्तान में था। अच्छा, कब्रिस्तान में थे। क्यों? वो एक दोस्त की मैयत हो गई थी। अपने बचपन से लेके आपके 55 तक मैंने आपकी मोहब्बत को आइडियलाइज किया था मामू, लेकिन आज आपने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया है। अरे क्या बकवास कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा। कौन आएगा? सब समझ आएगा। जिस दिन मैं आपको सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ूंगा ना, उस दिन सब समझ में आएगा। दिमाग खराब हो गया इसका। बेटा, जब तुम्हारी सास आएंगी ना कल, शेरी आपा, तो उनके सामने ना जरा कम बोलना। जोड़ा लेकर आ रही हैं तुम्हारा। अब ऐसे बड़ा कुछ बोलने देती है। मम्मा, मैं आपको बताना भूल गई। आज ना मैंने यासिर के मामू को देखा था रेस्टोरेंट में। किसे? नदीम साहब को? डेट मारे थे वो रेस्टोरेंट पे। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मम्मा,
डेट को डेट ही कहते हैं। पर खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें, खुश रहें, एंजॉय करें। हाँ अलबत्ता यासिर को काफी सदमा लगा था, क्योंकि पता है अगर मामू की असली बीवी भी होती ना इस टाइम, वो भी इस तरह रिएक्ट ना करती जिस तरह यासिर कर रहा था। बेहोश होने वाला था वो। अच्छा बेटा, वैसे छोड़ो ना, जाने दो ये फजूल की बातें। तुम बस कल ना उनके सामने बिल्कुल सही से तैयार होके आना, ठीक है? ओके मम्मा। यार तुम्हें पता है, मैंने अभी मामू को किसी के साथ फोन पर रोमांस करते हुए देखा। मतलब सुना भी और देखा भी। तुम क्या कहना चाह रहे हो यासिर? साफ साफ बोलो। यार पता नहीं किसको फोन पे चीप और रोमांटिक शायरी सुना रहे थे। ओ हेलो, तुम क्या जज कर रहे हो उन्हें? तुम्हें भी तो ये सब पसंद है। अरे यार मामू लेकिन किसी और से मोहब्बत करते हैं। बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा उनके वॉलेट में देखा है एक लड़की की धुंधली सी तस्वीर है, वो है उनकी असल मोहब्बत। हाँ तो तुम क्यों इतने सेंटी हो रहे हो? बचपन का प्यार था, अब क्या सारी जिंदगी उसी पे रहे? बल्कि तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि मामू को दोबारा प्यार हो गया है। नहीं यार, मैं मामू से बहुत नाराज हूँ। वैसे तो मेरे इतने अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात वो मुझसे छुपा रहे हैं। अरे बता देंगे, रिलैक्स करो। छोड़ो यार ये बात। बाय द वे, वो कल मेरी मॉम आ रही है तुम्हारे घर शादी का जोड़ा लेकर, और ठीक वैसा ही जैसा तुमने पसंद किया था। Really? I'm so excited. मैं कल ही ट्राई कर लूँ। अच्छा सुनो, जब ट्राई करो ना तो वो एक पिक्चर लेके जरा मुझे व्हाट्सएप कर देना। जी नहीं, अब तुम सीधा शादी वाले दिन ही देखोगे। ओके बाय। अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत जोड़ा है। एनी को अच्छा लगेगा। एनी रोजाना इतनी देर से घर आती है? अब नहीं नहीं, बस कभी कभी जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो। मैं तो सोच रही थी कि एनी से भी मुलाकात हो जाती, पार्लर वगैरह की बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया है? इतनी थकी थकी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? जी आंटी, वो एक्चुअली आज बहुत सारे पेशेंट्स थे क्लिनिक पे, तो बस इसीलिए। बेटा काम अपनी जगह पर, लेकिन इतनी थकी थकी घर आओगी, आराम नहीं करोगी तो अभी से तुम्हें डार्क सर्कल्स आ जाएंगे ना। नहीं आंटी, अभी नींद पूरी करूंगी ना तो बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगी। यहाँ तो ठीक है, थक के आती हो घर पर सो जाती हो, लेकिन शादी के बाद घर आकर छोटे मोटे काम तो तुम्हें ही संभालने होंगे ना काम के बाद। छोटे मोटे काम आंटी, क्या मतलब? देखो घर के काम काज के लिए तो मेड है, लेकिन किचन तो तुम्हें संभालना है ना बेटे। उसके हाथ के खाने खा खा कर मैं तो तंग आ गई हूँ। अब तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर यमी फूड। तुम्हारे हाथ के खाने खाने हैं मैंने। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि तुम शादी से पहले बेकिंग के क्लासेस वगैरह ले लो। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब एनी बेटा, ये ड्रेस देखो, ड्रेस कितना खूबसूरत है ना? जी मम्मा, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। थैंक यू आंटी। एनी, इतना बड़ा घूंघट क्यों? तुम्हारी मॉम ने कहा था कि ये रस्म होती है, दूल्हा घूंघट उठाएगा और मुंह दिखाई देगा। ला दो। क्यों क्यों क्यों? घूंघट तो मैंने उठाया ही नहीं, रस्म कैंसिल। हाँ मजाक कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे ही पसंद आई है। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगे। इट्स सो प्रिटी। तुमसे कम। चलो अब तुम भी कुछ कहो। क्या कहूँ? मुझे क्या पता, कुछ भी। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम आई लव यू बोलोगी। अभी तक तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया। तो आई इस वक्त किसकी कॉल आ गई?
आई एम सॉरी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ओके जी व्हाट? नहीं नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, तुम उसको एनेस्थीसिया दो, ठीक है? ओके ओके बाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं, सब ठीक नहीं है, मुझे क्लिनिक जाना होगा, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, आई हैव टू गो। अभी? हाँ अभी, आई नो, आई एम सॉरी, बट प्लीज। हाँ जाहिर है, किसी की जिंदगी मौत का सवाल होगा, डॉक्टर्स की जिंदगी तो ऐसी होती है। तो चलते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे बस गाड़ी की चाबी दे दो। अकेली जाओगी? हाँ देखो, अगर तुम भी मेरे साथ चले गए तो यहाँ पे सबको कौन हैंडल करेगा? तुम बस मुझे चाबी दे दो, मैं फौरन चेंज करके निकलूंगी। Are you sure? या आई एम श्योर। यासिर, ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई थी कि उसे खुद जाना पड़ा? मॉम, शी इज अ डॉक्टर, इमरजेंसी केस होता है तो जाना पड़ता है भाई, जिंदगी मौत का सवाल होता है। बाकी डॉक्टर मर गए थे वहाँ? फोन करो उसे। आपा फोन किया है, बस वो रास्ते में होगी, पहुंचने वाली होगी। आई एम सो सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। तुम्हारा रोज का यही रूटीन रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट आंटी, वो लीसा की डिलीवरी थी तो मुझे इसलिए जाना पड़ा। ओह, कैसी है लीसा? मैं लीसा को बचा नहीं पाई, लेकिन उसके बच्चे को बचा लिया। अच्छे। हाँ, लीसा ने पूरे 8 बच्चे दिए। 8 बच्चे? लीजा इंसान है या कुत्ता? ऑफ कोर्स कुत्ते के। एक्चुअली लीसा 2 दिन पहले ही मेरे क्लिनिक में एडमिट हुई थी। तो क्या तुम्हारे क्लिनिक में जानवरों का भी इलाज होता है? जानवरों का भी नहीं आंटी, जानवरों का ही इलाज होता है, बिकॉज इट्स अ पेट क्लिनिक। तो क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? मैं डॉक्टर हूँ आंटी, आई एम अ वेट, मैं जानवरों की डॉक्टर हूँ। What? What? क्या? आपा, तुम जानवरों का डॉक्टर? मॉम मॉम मॉम, प्लीज 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 फोन कर। हाँ डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर है ना, डॉक्टर? नहीं, इंसानों के डॉक्टर को, इंसानों के डॉक्टर।